हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि बच्चों की स्वस्थ होंगी। और आपको विदित ही होगा कि रेल मंत्रालय द्वारा आरआरबी मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। तो इसके पहले आपको 12वें महीने में 2024 में शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था। अब आपको देखना था कि फुल नोटिफिकेशन में क्या है, किस जोन में कितने पद हैं, आवेदन कब होगा, लास्ट तिथि कब रहने वाली, फीस कितना लगने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है, और किस जोन में कितना कितना पद है, कैटेगरी वाइज कितना पद है, जो भी आपका शंका है हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा दूर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना, लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों। और आप जानकारी पूरा चाहते हैं तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, अन्यथा आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ के देखना ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डिटेल बताएंगे, जो भी आपका शंका है पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे जो जानकारी काम लायक वही बताएंगे, आलतू फालतू जानकारी नहीं बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ महत्वपूर्ण डेट और टाइम्स की बात हो रही है, तो आपको विदित होनी चाहिए कि फॉर्म कब से फिल होना है। ये पहली बात है। कितना पोस्ट आया है, ये भी अच्छी बात है। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें कह रहा है जो काम, ये सब काम का नहीं फिलहाल। ठीक है, अब देखिएगा 23/1/2025 मतलब 23 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म फिल चालू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। और ओपनिंग डेट की बात करें, वही मतलब वही है 23/1/2025 मतलब 23 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल चालू हो जाएगा। और इसका लास्ट क्लोजिंग डेट रहने वाला विद्यार्थियों 22/2/2025 मतलब 12 बजे तक। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि 22 फरवरी 2025 तक। तो लगभग हमें 1 महीने के समय मिल रहा है। इस महीने में हमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ पर स्क्रीन दे के रखा है, अगर 23 फरवरी 2025 से लगा के 24 फरवरी 2025 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। मतलब 22 फरवरी 2025 को तो आपका फॉर्म क्लोज हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हैं लेकिन पे नहीं हो पाया आप, तो क्या करेंगे आप लोग, 23 फरवरी 2025 से आप 24 तक 2 दिन के बीच में आप फॉर्म का जो पेमेंट है वो फिल कर सकते हैं, समझे। चलिए, तो ध्यान रखें, गलती अगर हो जाती है और गलती के समाधान आप लोग पूरा जानकारी देखिएगा, कोई भी आगे भागेगा नहीं। ठीक है, और मॉडिफाई विंडो की बात कर रहा है, मतलब जिसे हम करेक्शन कहते हैं, ये आपको दे के रखा। ध्यान रखें विद्यार्थियों, 25/2/2025 से 6/3/2025 मतलब हमें करेक्शन डेट भी दे के रखा है। तो आपको फॉर्म फिल कब होना है, लास्ट तिथि कब रहने वाली है, और पेमेंट अगर लास्ट कब तक कर सकते हो, और फॉर्म का करेक्शन कब तक कर सकते हैं, इतना डाटा हम बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो जानकारी रहेगी वो बताएंगे, आलतू फालतू बिल्कुल नहीं, तो लास्ट तक बनी रही। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट आप पढ़ चुके समझ चुके। नेक्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपका पोस्ट ध्यान रखना लेवल 1 का है, और 7th पे ग्रेड आपको मैट्रिक पैसे मिलने वाला, ध्यान रखें। और यह आपको लगभग 18,000 रुपये मिलेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, और पोस्ट का नाम तो आप पता है, लेवल 1 है। लेवल 1 है इसका मतलब बड़ा नहीं है, ग्रुप डी लेवल 1 का कहलाता, मतलब सबसे छोटा पद कहलाता रेल विभाग का। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात ध्यान रखें तो हमें आगे मिल जाएगा स्टैंडर्ड क्या क्या दे के रखा है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपको 36 साल का होनी अनिवार्य है। और बाकी फिर कैटेगरी वाइज अलग छूट मिलता है, वो आगे देखेंगे। और रही बात विद्यार्थियों टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास है यहाँ पर 32,438 पोस्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब विद्यार्थियों आपको सोचना पड़ गए होंगे कि यहाँ 10वीं पास विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, IIT वाले कर सकते हैं, क्या वाले कर सकते हैं, आप लोग शंका है, टेंशन मत लीजिएगा, आगे पूरा बताने वाले, पूरा सिस्टमेटिक। अगर आपको अच्छा लगे डाटा, जो जानकारी आपके फायदेमंद रहा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि जानकारी साझा करें, अन्य विद्यार्थियों के पास जानकारी पहुंच सके, वो भी फॉर्म फिल कर सकें और लास्ट डेट का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता तो है ही, पहली बात है कि चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अंक लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रहा है, तो इसका वीडियो अलग से आपको डिटेल समझाने का ध्यान रखें। आप लोग फिलहाल देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर ठीक है, आप लोग का जिम्मेदारी है, आप देख लीजिएगा। बाकी इसका वीडियो हम मेडिकल स्टैंडर्ड का अलग से वीडियो बना देंगे, चलिएगा। तो हम आपको ध्यान रखना है B1 B2 C1 C2 इस प्रकार मेडिकल स्टैंडर्ड होती है ना, A1 A2 A3
B1 B2 C1 C2 इस प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, इन्हें आपको देख कर ही फॉर्म फिल करना ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, आप पेपर पास कर लेते, लास्ट में आपको मेडिकल से हटा दिया जाएगा, समझे। चलिए, इसका डिटेल वीडियो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, अन्यथा आप लोग देख सकते समझ सकते, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते समय हमें नोटिफिकेशन बताना है पहली बात। चलिए, और एज की बात करें, क्योंकि एज लिमिट बहुत मायने रखता, ध्यान रखें। पोस्ट का नाम लेवल 1 है, पहले बता चुका हूँ, जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं। पहले इसकी एज हुआ करता था विद्यार्थी 18 से 33 साल, ठीक है। लगभग कम से कम 18 साल और अधिकतम 33 साल हुआ करता था। लेकिन कोरोना काल के कारण जो 2 या 3 साल आपका गैप हुआ ना, उसको पूर्ति करने के लिए चेंज करके 18 से 36 कर दिया गया, समझे। लेकिन कैटेगरी वाइज तो छूट पहले से मिलता था, वो आपको अलग मिलेगा, आप आगे देख पाएंगे। चलेगा, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के विद्यार्थियों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। अब 36 तो है ही है भाई, 3 साल का और मिलेगा। और एसटी एससी की बात करें तो 5 साल का छूट और मिलने वाला है। इस प्रकार से आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हो कि अधिकतम 36 से 5 जोड़ो भाई, है कि नहीं, तो आप लोग जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप देख लीजिए कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी या कैटेगरी से वाइज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या कि आपका एज में कितना छूट मिलने वाला है। तो यहाँ कैटेगरी से कम्युनिटी है, यहाँ छूट रहने वाला 100%, ठीक है। एज में हम ओबीसी और एसटी के बता चुके हैं। चलिए, और नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा, मैं सबका बताऊंगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, पहली बात है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें कौन सा हम किस में आते हैं, समझे। चलिए, यहाँ पर हम अच्छा देख रखा एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर कह रहा है एज ग्रुप की बात करें 18-36 साल, ठीक। हमें मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम आपको 36 साल चाहिए, ठीक है। हाँ, इसकी बात हो रही। बाकी तो 5 साल का छूट तो आपको मिलने ही वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यूआर और ईडब्ल्यूएस जो विद्यार्थी है ना, उनका 2/1/1989 जन्म तिथि होनी चाहिए और उसके अंदर होनी चाहिए, तो फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ रहेगा एसटी एससी की बात करें तो 2/1/1986 और 2/1/1984, ध्यान रखें, ठीक है। उसी प्रकार सबसे कम एज की बात करें तो 1/1/2007 का विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है, बस, क्योंकि उसका 2007 में जन्मा होगा, तो 2000 अभी अब 25-24 चल रहा है, खत्म हो गया 25 तक, उसका एज कितना हो जाएगा, 18 साल तो हो ही जाएगा, समझे, ध्यान रखें। चलिए, अगला देखते हैं, जानो। चलिए, और फीस की बात करें तो आपको पता है 500 फीस लगेगा। यहाँ पर हमें यूआर कैटेगरी विद्यार्थी को, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 250 आपको लगेगा जो आपके नेक्स्ट कैटेगरी विद्यार्थी, ध्यान, ठीक है। चलिएगा, आप समझे कि नहीं समझे बताइए। यूआर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप एसटी एससी ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। एसटी एससी डब्ल्यूएस और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये चला रहने वाला है। और रिफंड तो सीबीटी 1 के बाद पैसे रिफंड हो ही जाता है, पहली बात है कि नहीं। चलेगा, नेक्स्ट आप लोग फीस देख पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया क्या है, कि किस प्रक्रिया या किस प्रकार का प्रक्रिया होता है जिसमें हम सिलेक्शन ग्रुप डी में ले सकें। तो क्या क्या होता है, पहले क्या, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, पूरा देख लीजिएगा आप लोग। सीबीटी, पहली बात सीबीटी एक ही एग्जाम होता है, इसलिए सीबीटी बस दे के रखा। अगर 1-2 होता तो 1 या 2 करके देता, ठीक है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर मेडिकल होगा। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 पेपर दीजिएगा, फिजिकल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, मेडिकल। इस प्रकार से आपको अगर ग्रुप डी में अगर आपको चयन लेना है तो आपको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, समझे। तो हम पहले बता चुके हैं आपको, आप लोग लास्ट तक डाटा देखेंगे, हम पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको जो शंका है पेपर कब, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, पूरा आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, अन्यथा आपकी जानकारी छूट जाएगी। चलिए, और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो पहला आपका सीबीटी होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहला सीबीटी एग्जाम देना होगा। उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितना नंबर पेपर होगा, क्या होगा, पूरी आपको देख लीजिए। योग्यता अब आगे बताने वाले हैं। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है, जनरल साइंस से आपको 25 नंबर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
मैथमेटिक्स आपको 25 नंबर का आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात करें तो आपको 30 नंबर का आने वाला है। वहीं आपको करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हमें 20 नंबर का मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको 100 और टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि हम आपको क्या जानकारी बता रहे हैं। समझे? क्या समझे आप लोग? 90 मिनट का पेपर होगा। साइंस 25 का आएगा, गणित आपका 25 का आएगा, रीजनिंग आपका 30 का आएगा और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपका 20। कुल मिला के 100 नंबर हो जाएगा। समझे? चलिएगा। और रही बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कह रहा है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, मतलब एक प्रश्न सॉरी 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 नंबर जाएगा। समझे? चलिएगा अगला देखते हैं क्या डाटा है, पूरा देखिएगा। चलिए हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करें हम पहले जो बताए हैं वो उसी का आधार पेपर आएगा, लेकिन सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहने वाला वो आप यहाँ देख सकते हो। चलिएगा मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, न्यूमेरिकल फ्रिक्शन आएंगे, एलसीएम एचसीएफ रेशियो आएगा, एंड प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, मैथ्स आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम टेस्ट आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, एलिमेंट्री आएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये क्या क्या मैथ्स में आने वाला है। समझे? तो ये रहा आपका मैथ्स का जानकारी, देख लीजिए। ठीक है जी, मैथ्स ध्यान रखें। और रही बात यहाँ पर अगला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की है, तो हम आगे बता चुके हैं मैथ्स में कितना प्रश्न आने वाले हैं, नंबर कितने का होगा, और रीजनिंग में क्या आने वाला है आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है, वैसी रही बात यहाँ पर जनरल साइंस की बात करें तो आपको भाई फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, साइंस आएगा, 10वीं स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें कह रहा है 10वीं स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सीबीएसई, तो सीबीएसई बोर्ड के आप पढ़े होंगे तो अच्छी बेटर बात है, लेकिन हम भूल ही जाते हैं पहली बात, चाहे सीबीएसई पढ़े या फिर बोर्ड पढ़े। भाई स्टैंडर्ड 10वीं का पूछ रहा है, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं पहली बात। ठीक है, तो सीबीएसई की 10वीं तक की पुस्तक आप पहले 6वीं से लगा के 10वीं तक पढ़ लीजिएगा, साइंस आराम से बना पाएंगे। चलिए, और यहाँ करंट अफेयर की बात कर रहा है और जीकेजीएस की बात कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स, कल्चर, इस प्रकार टेक्नोलॉजी, साइंस इत्यादि, आप पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, एनी अदर सभी सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपकी जीके जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सूचना टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से स्पोर्ट्स भी पढ़ना। समझिए, ये रहा आपका सिलेबस किसका, पहले पेपर का। और रही बात नेक्स्ट देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे फिजिकल टेस्ट की बात हो रही, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले सीबीटी होगा, उसके फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर मेडिकल चौथा नंबर में। ठीक है, तो प्रोसेस पूरा बता रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे साथ देखिएगा, पूरा जानकारी बताऊंगा। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपका ही घाटा होने वाला। ठीक है विद्यार्थी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिएगा, अगर जानकारी अच्छा लगे तो जरूर, जो विद्यार्थी को नहीं पता उसके पास जरूर शेयर करें, आपका दोस्त हो या आपका भाई हो, बहन हो, क्योंकि जानकारी का अभाव विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। समझिए, तो वही जानकारी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जानकारी आपको तक पहुंच रही है, अगर आपको लग रहा है कि सर जो डाटा दिख रहा है बिल्कुल सही है, कंफर्मेशन कर लीजिए। आप लोग कहीं गलत ना बता दें, भाई हम टीचर हैं, क्यों चाहेंगे आप गलत, पहली बात है कि नहीं। और अगर हम अच्छा जानकारी दे रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। चलिए, अब फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें, मोटे मोटी जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान रखें, जो काम लायक है, आलतू फालतू बिल्कुल नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो कुछ भी हो, आपको 35 kg वजन उठा के वेट, ध्यान रखें। डिस्टेंस आपका रहेगा 100 मीटर, 2 मिनट में आपको क्वालिफाई करना, ध्यान रखें। ठीक है, बिना रुके, कहने का मतलब जी है, आपको कह रहा वो 35 kg का वजन रहेगा, जिसको 2 मिनट में आपको 100 मीटर डिस्टेंस पार करके दिखाना। ये फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट में आपको ये होगा मेडिकल फिजिकल में। उसके बाद हमें क्या करना है, 1000 मीटर को 4 मिनट 15 सेकंड में रन करना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या समझे आपने, 35 किलो वजन उठा के आपको भागना है 100 मीटर 2 मिनट में। उसी प्रकार 1000 मीटर रन करना है आपको 4 मिनट 15 सेकंड में, ध्यान रखें। ये रहा आपका मेल कैंडिडेट की। और नेक्स्ट हमें फीमेल की बात कर रहा है। देखिए फीमेल में क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा है, 20 kg वजन आप उठा के भागना, 100 मीटर डिस्टेंस वही है और समय भी बिल्कुल वही है, बस आपको वेट का अंतर दिख रहा है। यहाँ 35 है, यहाँ 20 है, 2 मिनट 100 मीटर। नेक्स्ट है 100 मीटर 1000 मीटर 5 मिनट 40 मिनट सेकेंड। ठीक है, इतने मिनट में आपको निकालना। अगर आप इस अवेलेबल है, नहीं भी दिक्कत बात ना लें, आप लोग बाद में तैयारी कर सकते हैं अगर पेपर निकालने के बाद। समझे? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी रूप में। तो आप लोग अच्छा लग रहा है जानकारी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर एक बार आप लोग यहाँ बोल रहा है पोस्ट पैरामीटर्स की बात कर, मतलब योग्यता क्या है, सीमाएं क्या है। तो देखिए पैरामीटर्स की हम बात करें विद्यार्थी, आप इसके ऊपर देख पा रहा हूँ। चलिए हम थोड़ा जूम करके आप दिखा देते हैं। यहाँ पर हमें दे के रखा है, अगर आप कैटेगरीज पोस्ट नंबर 1 है, असिस्टेंस S&T का चयन करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम वही S&T है,
और यहाँ प्रोडक्शन यूनिट और सिग्नल और वर्कशॉप। इस प्रकार से आप लोग को अलग अलग यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप देख पा असिस्टेंट SNT की बात हो रहा है ना, पोस्ट का नाम, और सब डिपार्टमेंट हो जाएगा। ये पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट सब डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, और यहाँ पर बेंच मार्क विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर रहने वाला ध्यान रखें। चलिएगा, विकलांगों की बात हो रही यहाँ पर। अब देखिए, हम बता चुके हैं प्रोडक्शन यूनिट में अगर आपका चयन होता है तो आपको C1 स्टैंडर्ड का मेडिकल देना पड़ेगा, सिग्नल का B1 रहेगा और वर्कशॉप का C1 रहेगा। इस प्रकार से आपका अगर है मेडिकल स्टैंडर्ड तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले आप लोग स्टैंडर्ड चेक लीजिएगा। इनका मतलब क्या होता है पहले चेक कर लें, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, समझे। चलिए, उसी प्रकार आप जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगर हम करें असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियल की बात करें तो अब जनरल सर्विस मैन के लिए आपको B1 कैटेगरी का स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूनिट में अगर आप C1 देना पड़ेगा, वर्कशॉप में आपको C1 का कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देना पड़ेगा, समझे। चलिए, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इतना समझना है। चलिएगा, और बाकी आपको पहले स्टैंडर्ड पता करना है, उसको हिंदी में नहीं समझना है किसका मतलब क्या होता है। अगर आप चाहते हैं सर बताएं तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे। चलिए, और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, चलिए और जूम कर दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दे के रखा, देख लीजिएगा सभी में, या तो 1836 तो हो चुका पहले से पता है, 1833 था, 3 साल का छूट मिला कोरोना काल का, 36 हो गया। लेकिन 5 साल 3 साल जो अलग अलग कैटेगरी वाइज और जो कम्युनिटी है उसके आधार पर दिया गया, वो अलग आपको मिलने वाला, पहले बता चुके हैं हम, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और नेक्स्ट जानकारी ग्रुप में बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास हुआ, ITA पास हुआ, उसके लेवल हो रिक्वायरमेंट, ठीक है, या आपके पास VVT सर्टिफिकेट है तो आप अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं तो अभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, समझे। और 10वीं पास भी विद्यार्थी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इस पर विचार हो रहा था कि भाई कौन बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, समझे नहीं। चलिए, आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। 10वीं पास हो चाहे ITA हो, अगर ITA वाले हैं तो फॉर्म तो फिल करते ही करते, अगर आप 10वीं पास तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे समझ 10वीं पास तक संबंधित समकक्ष अगर आपकी योग्यता है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी डाटा दे के रखा है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे आपके देखने लायक है, और आप देख लीजिएगा किसके लिए चयन कर रहे हैं तो आपको मेडिकल स्टूडेंट क्या रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप देख पा रहे थे किस पोस्ट का डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट क्या है, इस मेडिकल स्टूडेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमें बता रहा है विद्यार्थियों, हमें वैकेंसी टेबल है। पहली बात, ये किस जोन में कितने वैकेंसियां हैं और उन्हें किस प्रकार से आपको समझना, देखिएगा। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात हो रही है। अगर आप यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं, ध्यान रखें विद्यार्थियों, तो आपको पहले पता कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और आप किस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, समझे। अब यहाँ पर हम बताएं, असिस्टेंट S और T कैटेगरी का जो पोस्ट का नाम है, अगर आप उसका चयन कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आप S और T रहने वाला है, और UR तो हो चुका, मतलब वेस्टर्न रेलवे जिम आपका जोन का नाम, ठीक है। UR कैटेगरी का थोड़ा जूम कर लेते हैं हल्का सा ना, देख लीजिए, आप लोग को देख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ जूम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे पोस्ट का नाम पहला है और कैटेगरी यहाँ दे के रखा है UR SC ST OBC EWS टोटल, है ना। और यहाँ आपका जो बेंच मार्क विद्यार्थी हों, आप समझ पा रहे होंगे विकलांग विद्यार्थी, उनके डाटा देख रखा है, तो आप लोग पता होना चाहिए कि हम किस बात में हैं। एक्स सर्विस मैन भी यहाँ दे के रखा है, CCAA में आ रहे हैं, BI में आ रहे हैं, LD में आ रहे हैं, HI में आ रहा है, MT में, जिसमें भी आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा विकलांग विद्यार्थियों, तो आप लोग यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, जानकारी रूप में। चलिए, तो हम बता देते हैं कैसे आपको चेक करना है, उसके बाद आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ 180 पोस्ट हमारे UR कैटेगरी के लिए हैं, 69 पोस्ट आपके SC, 29 ST और OBC विद्यार्थियों के लिए 119 पोस्ट है, EWS के लिए 45 पोस्ट है। टोटल कुल मिला के आपके पास 442 पोस्ट है। और एक सर्विसमैन की बात 88 है, CCA की बात 88 है, और VI के 33 है, और 9 आपका LD है,
और HI 16 है और MD आपका 20 है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जानकारी मैं बताऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं, आपको लगा होगा सही सर बता रहे हैं जानकारी। चलिए, तो ये रहा आपको मुंबई जोन का। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा टोटल पोस्ट कौन से पोस्ट, 14 प्रकार की पोस्ट आपको दे के रखा है, समझे। तो 14 से 14 पोस्ट आपको चयन करना है, या कैसे करना है आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा पोस्ट आप चयन करना चाहते हैं। चलिए, और जोन में देख लीजिए आपके लिए पोस्ट है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात हो रही है। मुंबई जोन था, ये जयपुर जोन है। तो आप लोग अगर जयपुर क्षेत्र के हैं या किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जयपुर के हैं या राजस्थान के, तो वहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया आप किसी भी जोन को अप्लाई कर सकते हैं, समझे। चलिए, तो ये रहा जयपुर जोन का। अब देख पा रहे हैं आप लोग साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, हम पहले बता चुके 14 प्रकार के पोस्ट हैं, तो 14 में से आपको चयन करना है किस पोस्ट के आप चयन करेंगे। हर जोन में हमें 14 पोस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका हुबली जोन है। नेक्स्ट हमें दे के रखा है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर की बात हो रही है, पश्चिम मध्य रेलवे जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन कौन से पद हैं। पद का नाम तो वही रहने वाला है और मेडिकल स्टैंड भी वही रहने वाला, आपका डिपार्टमेंट दे के रखा है। और ये आपका जोन का नाम है तो वही जोन है भाई, BCR है कि नहीं। पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 42 पोस्ट, 18 पोस्ट हैं। SC के 5 पोस्ट हैं, ST के ओनली। तो इस प्रकार जबलपुर जोन का जीरा हाल चाल। नेक्स्ट आप एक भुवनेश्वर का पोस्ट देख पा रहे होंगे, चलिएगा भुवनेश्वर का देख लीजिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट अब हमें मिल रहा है बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए बिलासपुर में आपको कितना पद है देख लीजिएगा आपके जोन में, और किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म देख लीजिएगा, अपने कैटेगरी में है या नहीं देख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का जो आपका है पूरा टेबल हम आपको बता रहे हैं, आप लोग जूम करके इसको रोक कर आपको देखना है कि हमारे लिए पद है नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चेन्नई, तो साउथ रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट है गुवाहाटी, देख लीजिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट फर्नीचर रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलकाता, आप लोग यहाँ देखना पहले, ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा किस जोन में कितने पद हैं। आपके लिए कैटेगरी के आधार पर वो देखना है, तब फॉर्म फिल करना। भाई आप कैटेगरी में कोई पद ही नहीं है और नहीं भाई, ये बात ध्यान ना रखें कि आने वाले समय में पोस्टों की संख्या जरूर बढ़ेगी। ठीक है, पिछले साल जो आया था पहले, मतलब जो इसके पहले आया था विगत दिनों में सालों में, उसमें बहुत कम पोस्ट हुए थे, उसके बाद लगभग 1 लाख प्लस पोस्ट हो गए थे। आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम दिए हैं। जो विद्यार्थी पहली बार दे रहे हैं उनकी बात अलग है। ठीक है, चलिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप कैटेगरी, यहाँ पर UR के 767 हैं, और नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि 262 SC के, 144 ST के पद यहाँ पर देख सकते। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा पोस्ट में कितने पद है। नेक्स्ट जो कोलकाता हो गया। नेक्स्ट आप देख पा मुंबई सेंट्रल रेलवे, मुंबई की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर देख लीजिएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में पोस्ट उतना ही है। पहली बात, बस पदों की संख्या हर कैटेगरी वाइज और हर जोन में अलग अलग दे के रखा है। ठीक है, तो टोटल आप यहाँ देखना, पहली बात 2020 जो टोटल पद है आपके ध्यान रखना, इनका पद है कौन सा, UR SC ST OBC EWZ, इनका टोटल पद है, और बाकी लोग यहाँ पद आपको बगल दे के रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सिकंदराबाद देख लीजिए आप लोग, अगर सिकंदराबाद जोन में अगर आपका मन है डालने का तो आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखें विद्यार्थियों, लास्ट तक आपको देखना है। तो ये रहा आपका लास्ट पेज। तो इस प्रकार से हम आपके लिए पूरा जानकारी लेकर आए कि फॉर्म कब फिल करना है, लास्ट डेट कब रहने वाला है, अगर पेमेंट नहीं हो पाए तो कब पेमेंट कर सकते हैं लास्ट तारीख तक, और करेक्शन आप डेट कब से कब देख रहे हैं पूरा बताएं, कितना फीस लगने वाला है, कितना एज रहने वाला है, कम से कम कितना दिन रहने वाला है, कितना छूट मिलने वाला है,
और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला पूरा बता चुका हूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है और कितने कितने नंबर के पेपर में प्रश्न आने वाले वो बता चुका हूँ मैं। और जोन वाइज और स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड बताया हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितना मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और किस जोन में कितने पद है। चलिए तो इस जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों। हम आपके साथ हैं, ऐसी नवीनतम जानकारी के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। अगर आप और जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप एसएसजी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और पिछले साल की एग्जाम की तैयारी प्रश्नों के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, हम आपके लिए लगभग 140 प्लस वीडियो पिछले साल के पीवाईक्यू प्रश्न चारों पोर्शन में जी की बना रहे हैं, जो हमें विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और जल्द हम आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के दोनों लेवल के भर्ती परीक्षाओं का पीवाईक्यू प्रश्न लेने वाले हैं, बट जनवरी महीने के बाद। ठीक है, आप देखना चाहते देखिएगा। चलिए तो रख हौसला विद्यार्थियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा तो हौसला रखे थे, अब मंजर हमें खड़ा करना है क्योंकि हमें ग्रुप डी में चल लेना है। तो मैथ्स रीजनिंग जीकेजीएस और आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो हम आपके साथ हैं, तैयारी करवाएंगे। बस आप लोग जानकारी के रूप में आप हर विद्यार्थी पर शेयर करें जो विद्यार्थी चाह रहा है तैयारी करने का, लेकिन कुछ विद्यार्थियों गांव देहात में बच्चों को पता नहीं हो पाता, तो आप लोग उन पर शेयर करेंगे। हम पूरा जानकारी जो डिटेल से बताएं तो पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हो सके आप पढ़कर आप किसी और को भी मुँह से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जानकारी। अगर आप जो जानकारी चाहते हैं वो इसी संबंधित ग्रुप डी का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने के। चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों।